और अब टाइम हो चला है हेल्थ सेशन का। सबको रिप्लाई करना है। आप सबने देखिए वादा करना किया आप सबने कि आप सब 100% अपनी भागीदारी इस क्लब के प्रति निभाएंगे। वो भागीदारी यही है कि जो चीज ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको 100% फॉलो करना, राइट। तभी एक दिन आएगा जब आपका भी खुद का क्लब चलेगा, राइट। चलिए तो फटाफट रिप्लाई करते जाइए। और अब आज के हेल्थ कोच को मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, मिसेस अनुराधा मिश्रा। मैं चलिए तो अब हेल्थ सेशन की तरफ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे लग नहीं रहा था कि हीरो होंडा से वापस आने का किसी का मन हो रहा था। तो सुबह सुबह जबरदस्त वर्कआउट सेशंस हो रहे हैं, सारे लोग गुड हेल्थ की तरफ जा रहे हैं और इसी डायरेक्शन में बेसिकली बोलूँ तो अ, इस सेशन का हमारा मकसद क्या था? मकसद था कि लोग हेल्थ को लेकर अवेयर हों। कई बार लोग पूछते हैं कि मेरा वजन मतलब मैंने कम तो कर लिया, दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा, राइट? तो मैं एक ही सवाल करती हूँ कि अगर आपका सेम नॉलेज, जो आपका सेम अवेयरनेस था हेल्थ के प्रति, आपके हेल्थ के प्रति, जो आपको मोटापे तक लेकर गया या किसी पर्टिकुलर बीमारी तक लेकर गया, अगर सेम नॉलेज में रहेंगे तो शायद दोबारा बढ़ जाएगा। अगर वही गलतियां करेंगे तो दोबारा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको करेक्ट कर लें, अगर हम टाइम के साथ सीख लें कि क्या गलतियां करके वो हुआ ताकि दोबारा उस कंडीशन में ना जाए, तो आप दोबारा उस कंडीशन में जाने से खुद को बचा सकते हैं, राइट? तो इसी यही मकसद है हमारे इस फिटनेस क्लब का, वर्चुअल क्लब का, जो मॉर्निंग में रन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड हमारे अपलाइंस के लिए, सारे लीडर्स के लिए जो आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है। कभी भी ना डॉक्टर्स आपको हमेशा काम आएंगे, मगर आफ्टर इलनेस, जब आप बीमार पड़ जाओगे उसके बाद वो आपको ठीक करने के लिए, ठीक तो एक्चुअली में नहीं होता है, इंसान दवाइयों के सहारे ही फिर जीता है अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो गया तो। ये प्रैक्टिकल है, अब हर कोई इसको लेकर अवेयर है। लेकिन हम काम करते हैं प्रिवेंशन पे, राइट? अगर कोई मतलब बीमारी ना हो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड सेकेंड इज कि अ, कोई प्रॉब्लम अगर हो गई है तो न्यूट्रिशन और डाइट के थ्रू कैसे हम उसको करेक्ट करा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कह लो, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस है। इवन जब मैं भी मोटी हुई थी, यकीन मानो दोस्तों, मैं आज तक जितने भी मोटे लोगों से मिली हूँ, नो ऑफेंसेस प्लीज, आप बुरा मत मानना कोई भी अगर अपने ऊपर लेता है तो, इट्स जस्ट नॉलेज, वो नॉलेज नहीं था। तो आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि मैं खाकर मोटी हुई या मोटा हुआ। सब बोलते हैं मैं तो खाती ही नहीं। तो आखिर क्या कारण है, मोटा कैसे हुआ इंसान? या फिर और एक चीज है जो इसके साथ साथ जाता है, जो मुझे बहुत ज्यादा कंसर्न करता है, वो है डायबिटीज। डायबिटीज और मोटापा आप यूं समझ लो ना, वो जैसे आप ट्रेन से कहीं जा रहे हो और रास्ते में वो स्टेशन है ही है, ये वैसे है। थायराइड, बीपी, ये सारी चीजें रिलेटेड है। मगर हम सोचते हैं जब तक वो फैट होता है ना, हम बहुत इजीली लेते हैं। घर वाले भी बोलते हैं हेल्दी है, तो आप हेल्दी नहीं है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि वो जो एक्स्ट्रा फैट आप लेकर घूम रहे हो, वो आपकी बॉडी में क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसके साइंस को एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के लिए, कोशिश करूंगी कि सिंपल भाषा में भी एक्सप्लेन करूं। अ, हमारे बॉडी को एक चीज चाहिए होता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, और उसके बिना हम सरवाइव भी नहीं कर सकते। हमारे बॉडी में 40 ट्रिलियन सेल्स हैं, और ये सारे सेल्स में ना छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। उनका एक काम है, हमें कुछ भी करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये एनर्जी हमें खाने से मिलती है, राइट? अब ग्लूकोज के अंदर में केमिकल एनर्जी है जिसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये हो गया हमारा साइंटिफिक भाषा में। अब हमारा ब्रेन एक्सक्लूसिवली ग्लूकोज पे ही रन करता है, मगर हमेशा कॉन्टेक्स्ट इज द की। मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में कोई भी चीज सही होता है। और हाँ, संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जेत, राइट? तो अति किसी भी चीज का बुरा होता है। तो जो 5 ग्राम ग्लूकोज हमारे ब्रेन को चाहिए होता है, अब हमारी रूटीन क्या होती है, आप थोड़ा उसमें झांकना, शायद आपका आज आपने करेक्ट कर लिया हो मेरी तरह, या फिर आप अभी अगर उसी रूटीन में जी रहे हैं तो उसको करेक्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले आम भारतीय इंसान उठता है तो वो क्या करता है?
सबसे मतलब बोलते ना नींद नहीं खुलती किस चीज के बिना, हमारा नेशनल ड्रिंक वो है चाय। तो सुबह सुबह हम क्या करते हैं, जो अब अगर आपने एक अच्छी नींद ली ना, तो आप लगा लो कि मॉर्निंग में आपका ब्लड ग्लूकोज ठीक ठाक लेवल पे रहता है। अगर नींद सही, नींद का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ओवरऑल हेल्थ में। 7 से 8 घंटे की नींद सबको लेनी ही लेनी है, क्योंकि एक टाइम के बाद वो अलग इश्यूज क्रिएट करते हैं। और उस पे इनफैक्ट मेरा खुद का छोटा भाई जो कि डॉक्टर है, और उसने अभी एक सेमिनार अटेंड किया, और मैंने देखा तो मैंने सोचा हम ऑलरेडी समाज को इसी चीज को लेकर अवेयर करा रहे हैं, राइट। तो लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको करेक्ट करके हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बोलते हैं ना, जानकारी ही बचाओ। तो इसी जानकारी के ऊपर हमारा ये सेशन होता है। अब ग्लूकोज हमें चाहिए, और 5 ग्राम जो चाहिए था, हमने 1 कप चाय ली, साथ में हमने 2 बिस्किट ले लिया, तो वो 5 ग्राम की जगह पता चला बॉडी को हमने सुबह सुबह 20 ग्राम दे दिया। अब बॉडी क्या करेगा, जब आप एक्सेस ग्लूकोज देते हैं तो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको लगेगा कि यार अब इसका क्या करें, एक्सेस का क्या करें। तुरंत उसने ना बॉडी सेंस करता है कि ये एक्स्ट्रा है, ये हमें नहीं चाहिए, तो पैनक्रियाज को सिग्नल देता है। पैनक्रियाज एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम आप सारे लोग जानते हैं, इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है कि सारे सेल्स को सिग्नल करना कि इसने चाय बिस्कुट खाई है, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज आया, इसको क्लियर करो। अब आपने अगर चाय बिस्किट खाकर वॉकिंग या रनिंग के लिए चले गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैठ गए, बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे या कुछ और करने लगे, तो फिर ये सेल्स बोलेंगे अब मैं क्या करूं इसका, तो इसको कैसे कन्वर्ट करूं एनर्जी में। तब बॉडी क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है हमारे शरीर के अंदर। लेमैन्स भाषा में आप समझे, आपके शरीर के भीतर जो चीज आ गया है उसको, वो अंदर ही रहेगा ना, वो या तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा या फिर अंदर रहेगा। अब अंदर रहेगा तो वो स्टोर होगा, राइट। अब आप देखो सारा खेल ग्लूकोज का है, वो जो एक्सेस ग्लूकोज हमारे ब्लड में जा रहा है, अगर वो उसको कन्वर्ट नहीं करता है तो आप डेथ की तरफ जाओगे जल्दी, फिर आपको सबसे पहले डायबिटीज होनी है। लेकिन बॉडी बहुत स्मार्ट है, बचाता है खुद को। तो वो क्या करता है, और जहां तक बचा सकता है बचाता है। तो दो जगह जहां ये स्टोर कर सकता है, फर्स्ट इज मसल्स, जिसका अप्रोक्सीमेट कैपेसिटी है 400 ग्राम तक, वो इसको स्टोर कर सकता है ताकि जब जरूरत पड़े तो ये ले सके। बट आपने फिर नाश्ता भी किया, चाय बिस्किट तो नाश्ता नहीं था ना, वो तो स्टार्टर था। अब ब्लड ग्लूकोज वापस बढ़ गया, फिर मसल्स की स्टोरेज पावर अब खत्म हो गई, उसकी कैपेसिटी खत्म। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास लिवर है, लीवर की भी एक स्टोरेज पावर है 100 ग्राम, वो भी भर गया। उसके बाद क्या, फिर हमने लंच भी किया, इधर हमारा चल रहा है पूरे दिन का, राइट। मतलब वो एक प्रोसेस बन गया है कि चाय नाश्ता, फिर लंच, फिर उसके बाद फिर कुछ स्नैकिंग, फिर डिनर, इतना कुछ हम अपने बॉडी को भर रहे हैं ना। अब उसका अंदर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपका जो ये मुंह है इसके अंदर आप जो कुछ भी खाओगे या पियोगे, उसका एक इम्पैक्ट है आपके शरीर के अंदर, जो आपको बीमारियों के फॉर्म में दिखता है। यही कॉन्शियसनेस चाहिए हम सबको, राइट, कि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। तो अब ये क्या किया, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता ही चला गया, हमने फिर लंच भी किया। लंच के बाद अब एक और हमारे पास कैपेसिटी है जहां ये स्टोर कर सकते हैं, दैट इज फैट सेल्स। अब फैट सेल्स क्या है, ये सारा एक्सेस जो मसल्स और लिवर में स्टोर नहीं हो सका वो फैट सेल्स में स्टोर कर दिया। अब फैट सेल्स का एक यूनिक कैपेसिटी है कि इनके नंबर्स लिमिटेड है, नंबर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, बट ये अपने साइज को बलून की तरह एक्सपांड कर सकता है, मगर वो भी कितना करेगा, राइट। तो आपको वापस भूख लगी, और पूरे दिन में अच्छा ये सब इंटर रिलेटेड है। जो मोटे हैं उनको फिर ज्यादा भूख भी लगती है। वो सारा कैसे होता है, वो उसमें जाएंगे, बहुत लंबी ट्रेनिंग हो जाएगी इसकी। तो आपने वापस ग्लूकोज लिया, जो भी खाया उसमें ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, राइट। अब ये फैट सेल्स में जाता रहा, फैट सेल्स भी भर गया। इस तरह करके आप मोटे होने लग जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यकीन मानना दोस्तों, एक दिन में कोई भी इंसान मोटा नहीं होता, और आप फैट से मोटे नहीं होते, मगर एक्सेस ग्लूकोज की वजह से आप मोटे होते हैं। दिस इज द रियल ट्रूथ, राइट। तो वॉच व्हाट यू ईट, जो भी खा रहे हैं या पी रहे हैं। हमारा चाय भी, 1 कप चाय और 2 बिस्किट 250 कैलोरी दे देता है। और हमारे पूरे दिन का ना एक लिमिटेशन है, जो हमारा बीएमआर होता है कि हम कितना कैलोरी एक दिन में ले सकते हैं, जो हमारे वेट को डिसाइड करता है, बढ़ेगा घटेगा या वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब ये फैट सेल्स की कैपेसिटी हो गई, वो भी भर गया। तो पहले जब वो बाथ टब, मतलब वो एक बाथ टब की तरह काम करता है, तो पहले जब ये बाथ टब भर रहा होता है ना,
तो सारा फैट हमारे स्किन के अंदर में डिपॉजिट होता है, जिसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। ये उतना बुरा भी नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट था। पहले लोगों को खाना रेगुलर नहीं मिलता था, तो वो स्टोर करने का ये था कि स्टारवेशन या जब खाना नहीं मिले तो उस टाइम में बॉडी उस स्टोर फैट को यूज करेगा। मगर अभी क्या है, खाना तो फुल ऑन अवेलेबल है, मेट्रो पे भी अवेलेबल है, आप जहां जाओ भूख लगी दाएं बाएं और सब कुछ अनहेल्दी अवेलेबल है। तो आप कंटिन्यू करते हैं खाने को, राइट। फिर डिनर किया, डिनर के बाद मीठा खाने की प्रचलन है। अब ये सब मार्केटिंग है जो हमारे लाइफस्टाइल को खराब करा है, ये खाने के बाद मीठा हो जाए, थाली सिस्टम, राइट, जिससे हम एक्सेसिव ईटिंग करते हैं हर मोमेंट। अब डिनर के बाद फिर स्वीट्स लिया, फिर उसके बाद कुछ और स्नैकिंग हो गया, देर रात तक जागने का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें और हम अपने लाइफस्टाइल की बैंड बजा रहे हैं, अपनी सेहत की बैंड बजा रहे हैं। यकीन माना दोस्तों, ट्वेंटीज में जो आप, ट्वेंटीज छोड़ो, 10 साल के बच्चे का जो बॉडी में जो जो अंदर डालते हैं ना, वो अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स उसका डिसाइड करता है। ट्वेंटीज में जो आप अपने बॉडी और स्किन का ध्यान रखोगे, वो आपके थर्टीज में आप रिफ्लेक्शन होगा। तो मैं देखती हूँ, अभी हम मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो अपने वो अभी 50s में दिख रहे हैं। मतलब मैं देखती हूँ कि उन लोगों ने अपने अपने आप का क्या हालत बिगाड़ लिया, थैंक्स टू दिस इंडस्ट्री, थैंक्स टू कि हम लोग न्यूट्रिशन में कनेक्ट हुए, नॉलेज बढ़ी, और जिस वजह से हम अपना भी ध्यान रख रहे हैं और समाज को भी हम एक वैल्यू ऐड करके दे पा रहे हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, अब जब ये बाथ लीक हुआ, जब फैट सेल्स लीक मतलब लीक होने लगे, तो अभी आपके बॉडी में बहुत सारा हैवॉक क्रिएट करता है, ये अंदर में बहुत सारा ताल तमाशा करता है। वो सारे एक्सेस फैट आपके अब कहाँ डिपॉजिट होंगे, शरीर के अंदर ही रहेंगे, आपके ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं। अभी आपके लिवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर। ये सब चीजें एक दिन में नहीं हुई है, इस बात का आप ध्यान रखना। ये सब चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ। तो अब ये डिपॉजिट होना शुरू हुआ, लिवर के ऊपर हुआ तो आपका लिवर फैटी हुआ, लंग्स के ऊपर हुआ, आपको ब्रीदिंग इश्यूज आने लग गए, आपको हार्ट के ऊपर हुआ, आपका बीपी बढ़ा। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो रही, ये सारी चीजें उन्हीं वजह से हो रही हैं जो हम खा रहे हैं या जो पी रहे हैं। सो बार बार दोस्तों बोलूंगी कि वॉच व्हाट यू ईट, और बाहर का पैकेज्ड फूड ये सब बिल्कुल बंद कर दो। जितना आप बोलोगे क्या खाएं, आपको क्या खाएं, अगर मन में नहीं आ रहा ना जवाब, तो आप जाओ एक बार दादी नानी के टाइम में, और उस टाइम में आपका जो खाना होता था ना, वो बहुत बेटर था। एंड बस उसमें क्या करना है, थोड़ा सा, चूंकि हमारे फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बदल चुके हैं, तो आपको क्या करना है, कार्ब्स को कम कर देना है, और आपको प्रोटीन एंड फाइबर आपके थाली में ज्यादा होना चाहिए। एंड जो फाइबर है ना, फाइबर लेने का एक टाइमिंग होता है कि आप अपने खाने से ना 20 मिनट्स पहले ले। क्यों? क्योंकि फाइबर लेते हैं तो वो बॉडी में जाकर जब फूलता है ना, तो उसके बाद आप कंपेरेटिवली कम खाओगे। दूसरा कि आप जो खाओगे वो अच्छे से पचेगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और वो जाकर सीधा फैट में आपके कन्वर्ट नहीं होगा। सेकेंड, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, अब आपको पता है आपका बाथटब, मतलब कैसे पता लगेगा कि आपका बाथटब फुल हो गया है? तो जब मेन के अंदर में डेटा कहता है कि अगर आपका वेस्ट जो आपका कमर है वो 34 इंच से ज्यादा है, और वुमन के अंदर में 32 इंच से ज्यादा, इसका मतलब आपका बाथटब फुल है, राइट। अब आप ओवरवेट की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो बॉडी, जैसा कि मैंने बताया, इंटेलिजेंट वो मरना नहीं चाहता है, तो वो क्या करता है, वो इट प्रेफर्स ओबेसिटी टू डेथ। मारने से बेटर है इसको मोटा कर दो, राइट। तो ये है हमारा मोटापा दोस्तों। तो मोटापा मतलब कि आप, जैसे डैम होता है ना, हम अभी गए थे बिहार एक सेशन के लिए, तो वहां पे एक डैम के ऊपर में हमें विजिट कराया गया। तो वहां पे वो बता रहे थे कि अभी ना बारिश जब बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो ये क्या करेंगे, उस डैम के उसको खोल देंगे, वो पार्ट हमें दिखा रहे थे। तो खोलते ही क्या होगा, पूरा पानी फिर निकलेगा और फ्लड आ जाएगा। तो दैट्स व्हाट हैपेंस विद आवर बॉडी। अब क्या है, आपका बॉडी, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि आप सबसे पहले बोलेंगे डायबिटीज के टेस्ट के लिए, HbA1c करवाओ, फास्टिंग ब्लड शुगर। मगर यकीन माना दोस्तों, कभी भी ना मुझे एक पर्सन ने बोला, उनको लगा कि मैंने ये प्रोडक्ट्स ली और मुझे डायबिटीज हो गया। आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े सारे लोगों का रहता है कि ये लेने से डायबिटीज हो गया। नहीं, ये लेने से डायबिटीज नहीं होता है, शरीर आपका एक दिन में डायबिटीज नहीं क्रिएट करता है। आप इस चीज को समझे, आप 10 साल से आपके शरीर में वो बीमारी की प्रक्रिया चल रही थी अंदर अंदर, जो फाइनली जब अति हो गया ना, तब वो फ्लड आया, तब वो उसने बॉडी को सिम्टम्स दिए कि इट्स टू मच, अब तू मरने वाला है। और फिर आप गए, जब सिम्टम्स आए, जब हमें परेशानियां होती हैं, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर बोलेगा आपको टेस्ट कराओ। टेस्ट कराया, टेस्ट भी आपका फास्टिंग ब्लड शुगर, HbA1c, ये सब टेस्ट कराए, और फिर पता लगा डायबिटीज है या नहीं है, जो भी है, राइट। अब
उसके बाद क्या करता है, अब ये मोर ग्लूकोज हमारा सर्कुलेट हो रहा है, मोर ग्लाइकेशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हमारे ब्लड वेसल्स भी वीक हो रहे हैं। अब आप एक चीज सोचना कि जो आपका ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूम रहा है, राइट, और उस ब्लड के अंदर में एक्सेस ग्लूकोज है, वो पूरी बॉडी में घूम रहा है। अब वो आपके आंखों के पास पहुंचता है, वो आपके ईयर्स के पास पहुंचता है, वो आपके ब्रेन के पास पहुंचता है, वो आपके हार्ट के पास पहुंचता है, वो आपके किडनी के पास पहुंचता है, वो आपके लेग्स के पास पहुंचता है। आपने सुना होगा बहुत सारे डायबिटिक लोगों का फाइनली पाँव काटना पड़ जाता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये डायबिटीज ना, ये बहुत बुरी बीमारी है। एक दिन में नहीं होती, 10 साल लगते हैं या इवन उससे भी ज्यादा। और अगर इसको समय पे नहीं कंट्रोल किया तो ये आपके शरीर को दीमक की तरह अंदर अंदर खा जाता है। लोग डायबिटीज की गोलियां खाकर मजे में रहते हैं कि यार ठीक है, मेंटेन रहता है। नहीं, आप अंदर से मर रहे हो, डेली मर रहे हो। अगर आप वाकई में बोलते हैं ना, आई कैन डू एनीथिंग फॉर माई किड्स, मैं अपने बच्चों के लिए मर सकता हूँ, लोग बोलते हैं, बट आप मर सकते हो तो जियो ना, बेटर है। मतलब मरना क्यों है? आप जो कर सकते हो वो करो, आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल करो, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करो, और जो जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। थोड़ा सा मैं इस पे आऊंगी। तो बेसिकली डायबिटिक आप कभी भी बॉर्न नहीं होते, वो ज्यादा खाने की वजह से आप डायबिटिक होते हैं, ज्यादा खाने की वजह से आप मोटे होते हैं। खासकर मैं बोलूंगी बच्चों का ध्यान रखो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ चुका है। बच्चों को जो हम चिप्स कुरकुरे पैकेट्स पूरे दिन में जो फिलर्स देते रहते हैं, बच्चा रोया दादा दादी, अवेयरनेस नहीं है, दादा दादी पहुंचा देंगे दुकानों पे, फ्रूटी पकड़ाएंगे, वो सीधा आप बच्चों के लिवर को फैटी कर रहा है। आप सोचो, नेफेल्डी एक ऐसा बीमारी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम में। अब सोचो 20% बच्चों का लिवर फैटी है आज के टाइम में। बच्चों का लिवर कैसे फैटी हो गया? ये एक ऐसी बीमारी थी जो पहले अल्कोहलिक्स को होती थी, यानी जो शराब पीते थे। बच्चे तो शराब नहीं पीते, वो क्या पीते हैं? वो फ्रूटी पीते हैं, वो जो भी आप ड्रिंक्स दे रहे हो। मैं खुद हैरान हो गई, मैं खुद इतना कॉफी पीती थी बाहर जाकर जब मैं ऑफिस में थी, एंड उसमें कितना शुगर होता था। और दैट वाज द रीजन मैं मोटी हुई। मैं एक दिन में नहीं हुई मोटी, मगर मैं सालों में 84 केजीज हो गई, थैंक्स टू दिस वेस्लिम रेंज, थैंक्स टू दिस न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, कि मुझे इतना कुछ मिला, मैं वापस अपने पुराने हेल्थ को गेन कर पाई। और आज मैं इस पे बहुत कॉन्शियसली काम कर रही हूँ। अब मेरा मिशन यही है कि लोगों को अवेयर कराना कि ये कैसे आपको नुकसान कर रहा है। आप बोलते हैं ना, जानकारी ही बचाओ, तो आपको जानकारी होगी तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे। और प्लीज बच्चों का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, घर में ब्रेड और वो पैकेट वाली चीजें बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि जो चीज हम रखेंगे वो हम खाएंगे। बिस्किट मेरे घर में है तो मैं खाती थी, अब मैंने रखना ही बंद कर दिया। मैंने ये सीखा, व्हाट यू डोंट वांट टू ईट डोंट कीप एट होम, राइट। तो बिस्किट, मैदा, सफेद नमक, चीनी बैन कर दीजिए। जहां जरूरत नहीं है वहां पे चीनी ना दें। चीनी एडिक्टिव है, शुगर इज एडिक्टिव, राइट। तो सप्लीमेंट्स अपने पास बहुत अच्छे हैं, और बच्चों के लिए खासकर बोलूंगी, बच्चे अगर नहीं खाते हैं तो आप परेशान ना हो, उसको भूखा रहने दे। भूख लगेगी ना, अपने आप खाएगा रोटी, राइट। और रोटी चावल भी क्वांटिटी में, हमें डाइट में क्या करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है, फाइबर को बढ़ाना है। बच्चों के लिए भी मॉर्निंग में हाई प्रोटीन डाइट दे। हमारे पास इनविगो शेक, इनविगो प्रोटीन पाउडर्स है। हमारे पास खुद के लिए प्रोटीन शेक है, जो अभी हम लोग लेंगे। मैं अभी ऑलरेडी अपना शेक तैयार कर चुकी हूँ। तो हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करें। हमारे सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं। आप अगर अनहेल्दी खाते हो तो वो खाने की भी कीमत चुकाते हो, और उसके बाद जो बीमारियां आती है उससे आपके शरीर में जो तकलीफ होती है उसकी भी कीमत चुकाते हो। एंड थर्ड, जो दवाइयां होती हैं उसकी भी कीमत चुकाते हो। फोर्थ, जो डिजीज हो गई लाइफ लॉन्ग आपके साथ जाएगी, और पता नहीं फिर आप कितना कम जी पाओगे, राइट। तो अनहेल्दी लिविंग के ईयर्स आपके बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। आई होप कुछ वैल्यू एडिशन हो पाया। और फिर से हम कुछ सेशंस करेंगे कि क्या खाना चाहिए इसके ऊपर। थैंक यू सो मच। थैंक यू पवन मलिक सर, स्पेशल ग्रैटिट्यूड। मतलब बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग कि वेस्टीज में है, इतने अच्छे हमारे पास सप्लीमेंट्स हैं, और इतने अच्छे हमारे अपलाइंस हैं। एंड हाँ, तो मैं बच्चों को लेकर जो बोल रही थी, तो ये जो फ्रूटी चिप्स कुरकुरे ये सब जो खिलाते हैं, इनका जो पर डे का कॉस्ट है, इससे सस्ता पड़ेगा अगर आप बच्चों को कोलेस्ट्रॉल दो, जो उसके गट हेल्थ को अच्छा करता है। अगर आप बच्चों को थोड़ा बड़ा बच्चा स्पाइरुलिन ना दो, आप कुछ सप्लीमेंट्स अपने वाले दो, आप गमीज दो बच्चों को, प्रोटीन दो। तो इनका कितना कॉस्ट हो जाएगा? डेली का 20 से 30 रुपए पर डे का हो जाएगा। हमारे पास हर चीज के लिए सप्लीमेंट है। और अगर डायबिटीज है तो आप अपने अपलाइंस को कांटेक्ट करें। अभी बहुत कम टाइम था तो सब कुछ कवर नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच इतना